भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लोकसभा व दुर्ग शहर विधानसभा स्तरीय संगोष्ठी आयोजित हुई। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे रही। वहीं भिलाई के कला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता शिवरतन शर्मा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष विधायक थे। साथ ही मुख्य वक्ताओं ने सांसद विजय बघेल, दुर्ग शहर विधायक राजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकर, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एसएमई उद्योग के महामंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने देश के विकास में एक राष्ट्रीय चुनाव पर उपस्थित जन को संबोधित कर समर्थन करने की अपील की। उन्होंने आचार संहिता में चुनाव आयोग की गतिविधियों में होने वाले खर्च और प्रशासनिक कार्य की रुकावट की जानकारी देते हुए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से जनता को होने वाले लाभ की जानकारी साझा की। उपस्थित सभी वक्ताओं ने सभी दृष्टिकोण से अपनी अपनी जानकारी संगोष्ठी के माध्यम से की। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। देश की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास के लिए, विकास की गति को बढ़ाने के लिए देश में एक साथ चुनाव हो और पूरे देश में इसके लिए जन जागरण अभियान चल रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ आयोजन किया, मैं उनको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एमएसएमई देखिए, कांग्रेस ने 356 का दुरुपयोग किया और राज्य सरकारों को भंग किया समय के पहले। उसके चलते ये क्रम टूटा और 71 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कांग्रेस ने कराया तो क्रम और बिगड़ा। अब इस क्रम को ठीक करना है तो थोड़ा बहुत संविधान संशोधन करना पड़ेगा और एक साथ चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन की सरकार बात कर रही है, लेकिन वही पूर्व मुख्यमंत्री बयान सामने आया है कि चुनाव आयोग जो है भाजपा का बंधुआ है। ऐसा हर चुनाव हारने वाला व्यक्ति चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाता है। माननीय भूपेश बघेल जी 2018 में मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में उनकी सरकार बनी। उस समय भी देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, उसमें चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर नहीं था क्या? उस समय चुनाव जीते तो सब चुनाव निष्पक्ष हुआ, हार गए तो सारा दोष चुनाव आयोग का। लेकिन शर्मा जी, अभी मोहन भागवत जी का बयान आया सामने की धार्मिक क्रांति लाई, हिंदू राष्ट्र को लेकर के धार्मिक क्रांति, हिंदू संगठन, हिंदू लोगों को एकजुट करने का प्रयास। देखिए, हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। हिंदू उपासना पद्धति नहीं है, हिंदू वास्तव में जीवन जीने की एक शैली है। और संघ की परिभाषा तो बहुत स्पष्ट है, जो इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष स्वीकार करे, जो इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि स्वीकार करे, जो राम और कृष्ण को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करे, वो सब हिंदू है। हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। मैंने हिंदू को परिभाषित किया है और हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है। जिस देश में 90% लोग हिंदू हो वो हिंदू राष्ट्र ही है। तरफ से आज वन सेशन वन इलेक्शन को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज भिलाई में कला मंदिर में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग की तरफ से मिलकर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, श्री शिवरतन शर्मा जी जो प्रमुख वक्ता रहे, उन्होंने यहाँ पे आकर सभी व्यापारीगण, मातृशक्ति एवं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे बताए कि राष्ट्र में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन रहेंगे तो कैसे उसके फ़ायदे हो सकते हैं। निश्चित तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके कई फ़ायदे बताए हैं कि इससे देश की जनता को काफ़ी रियायत मिलेगी। मतलब मानसिक जो टेंशन रहती थी हर बार इलेक्शन अलग अलग होने के कारण, उससे निजात मिलेगी। काफ़ी पैसा बचेगा, जो पैसा बचेगा वह देश की उन्नति के लिए काम आएगा। व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रभावशाली है? बहुत प्रभावशाली रहेगा। इससे प्रभावशाली इसलिए रहेगा क्योंकि एक बार में जब एक इलेक्शन होते हैं तो व्यापारीगण थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जो अननेसेसरी लोग बहुत सारी व्यवस्था से जो जूझते रहते हैं, अधिकारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान और जनता भी परेशान है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आवश्यक है एक देश एक चुनाव, ताकि सारे चुनाव एक साथ हो और
उसका लाभ देश के विकास में लगे। उसके लिए आज पूरे देश में विचार मंथन चल रहा है और सबके मन में ये भाव है कि सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और उसके लिए अगर संविधान संशोधन की बात है तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को सब पत्र भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में इसको शेयर भी कर रहे हैं और एक अभियान के रूप में ये चल रहा है। बिहार चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो सरकार ने 18 लाख आवास देने की बात निश्चित रूप से जो हमने जो उनमें वादा किया था उसको पूरा कर। कांग्रेस का कहना ये है कि आचार संहिता से पहले हमने 10 लाख कर दिया था। क्या बताएंगे? कांग्रेस देखिए फालतू बात करती है, झूठ पे झूठ बोलती है और झूठ का मुंह काला ये तो पहले ही जनता कर चुकी है। सच्चा का बोलबाला और झूठा का मुंह काला ये तो जनता कर चुकी है। इतने लाखों लोगों के आवास का अधिकार छीनने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैंने दिया, ये बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है और जनता इसको जानती है।